स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल सर। और जो आज हम पढ़ने जा रही है क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का आज हम टेस्ट लेंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे 20 या 25 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर भी शुरू करेंगे। बस टेस्ट है, उसके बाद क्योंकि आपका टेस्ट भी होगा, पेपर भी होगा, तो इसलिए मैंने आप ये क्लास आपके टेस्ट के नाम के लिए है। ये क्वेश्चन आपके जो होंगे 20 या 25 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे, ठीक है ना। मैं ज़्यादा समय लेकर अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगा। और जो ये आपका ये जो क्लास होगी कम से कम 1.5 घंटे की हो सकता है, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन है। हार्ड इतने हार्ड तो है नहीं, परंतु बड़े क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि समझाना पड़ता है कॉन्सेप्ट के बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। तो मैं बिल्कुल जड़ से लेकर चलूँगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाओ उसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा समय लेकर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, 1 मिनट रुकना। तो देख लेना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इसने क्या कहा, इसने कहा ए फ्रूट सेलर हैज 1500 फ्रूट्स। यानी कोई दुकानदार है जिसके पास कितने फ्रूट्स है, कितने फल है, वे है 1500। तो 20% ऑफ दीज आर ऑरेंज, उसमें से 20% ऑरेंज है और 25% पियर्स। 25 कितना है, 25 पियर्स है और 30% यानी 30% एप्पल्स है। भाई कोई दुकानदार है, उसके पास 1500 क्या है, फल है। उस फलों में से 1500 फल में से 20% तो है संतरे यानी ऑरेंज है और 25% यानी 25% पियर्स है, 30% एप्पल्स है। तो क्या कहा, द रेस्ट आर मैंगोज, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स इज काइंड। यानी मैंगोज की जो संख्या है वो नंबर है वो भी फाइंड करना है। तो ध्यान देना 1500 का पहले तो 20% ऑरेंज निकल रहे हैं, कितने ऑरेंज की कितने नंबर है, ऑरेंज के कितने ऑरेंज संतरे हैं, कितने पियर्स है, 25% का निकल लेंगे 500 से। इसी प्रकार एप्पल्स के 30% निकल लेंगे कि एप्पल्स की संख्या कितनी है, उनको सम करके उसके बाद हम मैंगोज की संख्या निकाल दें कितनी है। तो ध्यान देना पहले क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज की संख्या निकाल लें कितनी है। ऑरेंज भाई ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज है 20%। तो 1500 का 20% निकल लेंगे, 1500 का 20%, 1500 का 20% निकाल लो। तो जीरो तो जीरो कट गई, इस जीरो तो जीरो कट गई, इस जीरो तो जीरो कट गई, जीरो तो जीरो कट गई। तो 2 0 0, 2 5 10 की 0, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3। तो ऑरेंज की संख्या कितनी आ गई, 300। ऑरेंज की संख्या कितनी आ गई, ऑरेंज के नंबर कितने आ गए, 300। इब निकल लेंगे हम किसके, इब निकल लेंगे भाई हम पेयर्स के। पेयर्स के निकाल लो, पेयर्स कितने हैं 25%, पेयर्स कितने हैं 25%। तो 1500 का 25% निकाल लेंगे तो क्या आता देखना, कितनी संख्या है पेयर्स की। भाई 2 0 कट गई, 2 0 तो 2 0 कट गई। ये 25 और 15 की मल्टीप्लाई कर दो तो 15 5 75, 15 5 जा 75, 75 का 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 की तो 37। 15 5 जा 75, 75 का 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 375। तो पेयर्स की संख्या कितनी आएगी, 375 यानी 375। इसी प्रकार हम किसकी निकाल लेंगे, एप्पल की। तो एप्पल की देखना, एप्पल कितने हैं 30% है। तो 1500 का 30% निकाल लेगा हम इसी प्रकार, 30% निकाल लो उसका। ध्यान देना जीरो तो जीरो कट गई, इस जीरो तो जीरो कट गई, या जीरो है जीरो कट गई। तो 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15 का 5 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4। तो एप्पल की संख्या कितनी आ गई, एप्पल के नंबर आ गए 450। इब तीनों को सम कर दो और जब सम करके जितना भी आओगे 1500 में तक घटा दो, मैंगोज की संख्या निकल जाएगी। तो तीनों को सम करेंगे भाई। ऑरेंज, ओ का मतलब ऑरेंज, पियर्स और एप्पल। ऑरेंज कितने हैं 300, ऑरेंज कितने 300, पियर्स कितने हैं 375 यानी 375, एप्पल कितने हैं 450। तीनों को जोड़ दो, सम कर दो भाई। 5 का 5 7 और 5 कितने थे 12, 12 का 2 1 कैरी, 12 का 2 1 कैरी, बस 3 3 6 और 4 10 और 1 11। तो तीनों की संख्या कितनी 1125 और टोटल कितने हमारे पास 1500 यानी 1500। तो 1500 टोटल तो 1500 में है 1125 घटा दो तो जितने भी आओगे मैंगोज की संख्या लिख देगी। घटाओ, बट 10 में तो 5 गए 5, बच गए 9, 9 में तो 2 गए 7, या बचे कितने 4, 4 में तो 1 गए 3 और 1 में तो 1 गया 0।
तो मैंगोज की संख्या कितनी निकल गई 375, यही हमारा आंसर हो जाता है। पहले तो हमने क्या करा, ऑरेंज के 20% निकाला 1500 में था तो कितना 300, तो ऑरेंज के नंबर कितने निकल गए 300। पेयर्स के 25% निकाला तो कितना 375। एप्पल के 30% निकाला तो 450 आया। तीनों का सम कर दिया तो कितना है 1125। तो टोटल कितने थे 1500। तो 1500 माइनस के 1125 कर दे तो कितना 375। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2। और आपके टेस्ट में फॉर्मूले भी आ सकते हैं, ध्यान देना फॉर्मूले भी आ सकते हैं। तो जो इतने फॉर्मूले हैं 5-6 फॉर्मूले हैं, तो मैं जब क्लास के एंड होगा तब एंड के जब क्लास एंड में होने का होगी तो 2-3 मिनट में मैं फॉर्मूले के लिए लूँगा। 5 फॉर्मूले हैं उसको फटाफट करवा के फिर अपना क्लास को एंड करेंगे। 1-1.5 घंटे क्लास होगी आज, ध्यान देना 2 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर्मूले स्पेशल में ध्यान रखना, वे मैं क्लास के एंड में करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन सब क्वेश्चन करवा गए, उसके बाद 4-5 फॉर्मूले हैं वे आपके याद भी होगा फिर भी, परंतु मैं लिखवाऊंगा, मेरा फर्ज बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान देना। इसने कहा इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनर गेट्स 66% वोट एंड वाइन्स बाय 384 वोट्स। इफ नो वोट्स इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। यानी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, यानी 2 कैंडिडेट है, यानी 2 मत उसको कैंडिडेट को बोलते हैं हिंदी में मतदाता, शायद नहीं, मतदाता तो वे होते हैं जो वोट डालते हैं। कैंडिडेट यानी प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है, अध्यक्ष जो भी होता है कैंडिडेट, चलो मैं कैंडिडेट ही बोल देता हूँ। तो 2 कैंडिडेट है जो चुनाव में उतरे, तो जीतने वालों को कितनी वोट्स मिली 66% मिली, जीतने वालों को कितनी मिली 66% मिली, ठीक है। मैं इतना करता हूँ, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। मैं जीतने वालों को कितनी मिली, देखो क्वेश्चन का रखा विनर गेट 66%, तो जीतने वालों को कितनी मिली 66% वोट्स मिली। तो आपको पता भी होगा कोई भी वस्तु कोई थिंग्स हो वे अपने आप में 100% हो, तो 100% में से जीतने वालों को कितनी वोट्स मिलेगी 66%। भाई अगर वोट 100% हो, क्योंकि अपने आप में कोई भी वस्तु हो कुछ भी हो वो अपने आप में 100% हो, 100% हो, तो विनर को कितनी मिलेगी 100 मत है, बस विनर को 100 मत मिलेगी कितनी 66%। विनर को कितनी मिलेगी 66% 100 मत है, तो बस विनर को 66% मिलेगी 100 मत है, तो कितनी बच गई 10 में तो 6 गए 4 और 9 में तो 6 गए 3, तो हारने वालों को कितनी मिलेगी लूजर को, भाई लूजर को मिलेगी 34%। जब जीतने वालों को 66% मिली तो हारने वाले को 34% मिलेगी, और जब इन दोनों जो जोड़ करेंगे यानी सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%, ठीक है ना। 100 में था 100% में था 66% जीतने वालों को मिलेगी और हारने वालों को कितनी वोट्स मिली 34%। तो कितनी वोट से जीतता है ध्यान देना, कितनी वोट से जीतता भाई 34 से 66 कितनी परसेंट फालतू है, ध्यान देना कितनी फालतू है 32%। देखना जब 34 में 32 जोड़ेगा कितना होगा बस 6 और 6 आएगा 6%, तो कितनी वोट से जीतता विनर 32% से। बस जब जीतने वालों को 66% वोट्स मिली तो हारने वालों को 34% मिली होगी, तो कितनी वोट से जीतता विनर, जो कैंडिडेट था कितनी वोट से जीतता 32% से, वो कह रहा 32% से जीतता, कितनी वोट से जीतता 384 से। वो बोल रहा है क्वेश्चन वाला इन एग्जामिनर कि जो ये जीतता है 32% से जीतता, वो जीतता 384 से, तो 1% कितना हो जाएगा, जब एक की वैल्यू निकालेगा तो 384 अपॉन में 32 अब मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। 32% से जीतता, वो कितनी वोट से जीतता 384 से, तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारी जितनी वोट थी वो हमें पता लग जाएगा। तो 384 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई 100, 384 अपॉन में 32, क्योंकि 32 तो क्योंकि यू कह रहा है इतनी वोट से जीतता, इतनी वोट से जीतता, तो जो जीतता वो तो ऊपर, और जिसने जीतता जितनी वोट से जीतता कितनी वोट से 32 से वो नीचे है, परसेंटेज हटाने का नाम क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ध्यान देना 32 एकम 32 बचे कितने 6, 32 दूनी 64, तो 12 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना होगा 1200 आंसर। तो टोटल वोट्स कितने हमारे पास 1200 यानी 1200। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, भाई विनर को 66% मिली तो लूजर को 34% हमें पक्का मिली होगी। तो कितनी वोट से जीतता 32% से, वो कहा 32% से जीतता, कितनी वोट से जीतता 384 से।
तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तब, तो 384 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई 100। तो 32 से 384 कितने पर डिवाइड होगा? 12 पर। 12 की मल्टीप्लाई 100 पर करी तो कितना? 1200। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसने क्या कहा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी शॉर्ट में बोलते हैं इसको एसआई। एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं सीआई, यानी सी का मतलब कंपाउंड, आई का मतलब इंटरेस्ट, ऑन 5008 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, यानी हमें डिफरेंस यानी अंतर फाइंड करना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है। प्रिंसिपल दे रखा 5000 और रेट दे रखा 4%, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बस सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं, साधारण ब्याज जो 1 वर्ष में लग गया, 2 वर्ष पे लग गया, 3 वर्ष पे, 4 वर्ष पे, ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। परंतु जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे कि ब्याज अगर 300 रुपये का ब्याज लगा तो 300 में ब्याज लगा दोबारा, तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पे ब्याज लगना यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन, यानी जो जैसे कि 100 रुपये हमें किसी व्यक्ति से दिए, तो वो 100 रुपये दिए ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, नहीं मूलधन हो जाएगा। ये जो 100 रुपये में ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, उसको बोल लेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, और ब्याज पे ब्याज लगेगा उसको बोल लेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? हमें डिफरेंस याद करना है, इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला है, ठीक है। मैं परंतु इसका एक दो, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 2 मेथड से निकलेगा, परंतु मैं इसी मेथड से निकालूंगा जिससे कि इस सिंपल इंटरेस्ट को निकालूंगा, क्योंकि ये दोनों एक से बन जाएंगे तो आपके लिए आसान क्वेश्चन बन जाएगा। परंतु जो कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चन आओगे हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला देखते हैं क्या फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब शॉर्ट में क्या है? एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है? एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल, पी का मतलब प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई रेट, आर का मतलब रेट, मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो ये एसआई का फॉर्मूला होगा। तो एसआई भाई प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 500 ओ 5000, और रेट कितना है हमारे पास? 4%, समय कितना है? टाइम कितना है हमारे पास? 3 ईयर्स। तो ध्यान देना एसआई बराबर फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 5000, रेट कितना है भाई? रेट है 4%, समय कितना है? 3 वर्ष, अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? 5000, रेट कितना? 4%, टाइम कितना? 3%। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन हो रहा होगा ऐसा ही बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, इसी मेथड से होगा, उसको मैं आपके होमवर्क के लिए दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें तवल नहीं करना बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन को चाहे मैंने 2 बार समझाना पड़ो, परंतु जिस अगला क्वेश्चन होगा उसी मेथड से बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन होगा, बस संख्या चेंज होगी, मेथड यही होगा। तो उसको खुद काटना, और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको समझाऊंगा, उसको आप खुद करके देखना, आपका भी क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है? 5000, रेट कितना है? 4%, रेट कितना है? 4%, टाइम कितना? 3 वर्ष, अपॉन में 100। तो ध्यान देना 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गई भाई, 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गई, तो यहाँ तो बचेगा 50, अब 4 3 जा 12, 15 नुक्कर नहीं, 4 3 जा 12, ये 12 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बट 12 0 0, 12 0 0, 12 5 जा 60, 12 0 0, 12 0, 12 0 0, 12 5 जा 60। तो ऐसा ही कितना का हमारे पास भाई? ऐसा ही आएगा हमारे पास 600। ऐसा ही कितना का? 600, क्योंकि ऐसा का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 4%, टाइम है 3 वर्ष, अपॉन में 100। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गई, 50 नुक्कर नहीं, 4 3 जा 12, 12 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना होगा? 600 आ जाएगा। ये तो आएगा हमारा एसआई। हमें क्या फाइंड करना? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी पहले तो हम पहले वर्ष का निकाल लेंगे, फिर जो पहले वर्ष का इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में जोड़कर फिर उसका हट के फिर दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे, क्योंकि 3 वर्ष से रख के ना, फिर तीसरे वर्ष का अलग निकाल लेंगे। यानी हर वर्ष का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज्ञात होगा। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट इधर ज्ञात करता हूँ, पहले वर्ष का, फिर अगले वर्ष का, फिर अगले वर्ष का। तो पहला वर्ष का
कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला यू ही ऐसा ही बराबरी, फॉर्मूला यू ही यू एक और मेथड से हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, परंतु मैं इस क्वेश्चन में इसी मेथड से करूंगा, और जो इससे अगला क्वेश्चन होगा उसी मेथड से, यानी इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा वो भी आप इसी मेथड से करना, यू भी इसी मेथड से और यू भी इसी मेथड से, जो इससे अगला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, बस संख्या चेंज होगी, परंतु मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें डिफरेंस ही आपको फाइंड करना है। तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। भाई प्रिंसिपल पहले वर्ष का है, समय कितना हमारा पहला वर्ष 1 वर्ष, प्रिंसिपल 5000 नुक्कन हुई, रेट कितना है 4%, टाइम 1 वर्ष क्योंकि पहले वर्ष का निकाल ले, पहले वर्ष का निकाल लेगा अपॉन में 100। ठीक है भाई, 2 जीरो था 2 जीरो कट गए, तो 50 तो नुक्कन हुई, 4 1 जा 4, 50 नुक्कन हुई 4 1 जा 4, ये भी इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0 4 5 जा 20। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आएगा 200, पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना आएगा 200। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, प्रिंसिपल कितना था, ये प्रिंसिपल है हमारा, ये रहा भाई, प्रिंसिपल कितना था 5000 था, इंटरेस्ट कितना आया 200, तो जोड़ो कितना होगा, समकर कितना होगा 5200, यानी 5200। जी इन दोनों सम, क्योंकि प्रिंसिपल कितना है, पहले वर्ष का प्रिंसिपल कितना है 5000, अब पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि तो मूलधन है, मूलधन तो इतना का इतना रहता है हमेशा, बस ब्याज तो बढ़ता है, और पहले वर्ष का ब्याज बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर जब मूलधन तो हमारा सेम ही रहता है, अगर मूलधन हमने 5000 देखी सीधा तो मूलधन तो हमारा प्रिंसिपल तो हमारा 5000 ही होगा, उस 5000 रुपये तो इंटरेस्ट लगता जाएगा हमारा, उस 5000 रुपये ही इंटरेस्ट लगा, और मूलधन हमारा यानी प्रिंसिपल हमारा वो कोई रहेगा जितने हमने उससे व्यक्ति से धन दिया था, बस इंटरेस्ट ही हमारा बढ़ेगा। तो भाई मूलधन तो हमारा प्रिंसिपल तो हमारा 5000 ही है, इंटरेस्ट कितना का 200 का पहले वर्ष में, तो कितना का 5200, तो पहले वर्ष का निकलेगा, ये निकाल लेगा दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का फॉर्मूला ये हुई ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना हमारे पास, प्रिंसिपल इनका ये हो जाएगा क्योंकि दूसरे वर्ष का निकाल ले, तो 5200 आ जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि दूसरे वर्ष के बाद कितना होगा हमारे पास, कितने रुपए मनी होगी 5200 होगी, क्योंकि इंटरेस्ट जोड़ देना पहले वर्ष का, तो 5200 हो गए, एक दूसरे वर्ष का निकाल लिया हम, तो दूसरे वर्ष में प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5200, यानी 5200, रेट है 4%, टाइम पहला दूसरा वर्ष मतलब कि 1 वर्ष निकलना है, दूसरे वर्ष, दूसरा मतलब पहले वर्ष ही है, पहला वर्ष का तो निकालेगा तो वर्ष पहला ले लिया, एक दूसरा वर्ष निकाल रहे तो दूसरे वर्ष का भी हमें 1 ही वर्ष ही लेंगे, फिर जब तीसरे वर्ष का निकाल लेंगे उसमें भी 1 ही वर्ष लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का अलग निकाला, पहले वर्ष का अलग निकाला, फिर जो दूसरा वर्ष है वो 1 साल ही तो है, वो भाई 1 साल का तो इंटरेस्ट निकलेगा हमारे पास, जो हमने दूसरे साल कन्वर्ट करा तो उसमें दूसरे साल का मतलब एक ही तो साल होगा, वो उसी साल का तो ब्याज आएगा दूसरे साल का, तो वर्ष तो 1 ही बोलेगा ना, जब तीसरे वर्ष का निकल लेंगे बस 2 वर्ष का तो निकल गया हमारा इंटरेस्ट, तो तीसरे वर्ष का निकल लेंगे मतलब 1 साल का निकलना, जब तीसरे वर्ष का निकल लेंगे यानी 1 साल का, तो वर्ष तुम्हारा 1 ही होगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष निकलना तो समय कितना होगा 1 वर्ष अपॉन में 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गए भाई 52 नुक्कन हुई, 52 नुक्कन हुई, 4 1 जा 4, 52 नुक्कन हुई, 4 1 जा 4, ये 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना आएगा 208, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना आएगा 208। भाई पहले वर्ष का जो हमारे पे मनी हो गई थी कितनी हो गई थी 5200 हो गई थी ना, अब दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 208, तो 208 जोड़ दो, उसमें जोड़ दो, कितने जगह ये हो जाएगा 5408 होगा, तो भी निकाल लेगा हम तीसरे वर्ष का, क्योंकि समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का हम इसी प्रकार निकाल लेंगे तीसरा वर्ष, तो तीसरे वर्ष में भी वही फॉर्मूला ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, तो प्रिंसिपल कितना है आपके हमारे पास 5408, रेट 4% है, टाइम 1 वर्ष अपॉन में 100। ध्यान देना भाई 4 1 जा 4, 4 से इसको डिवाइड करूँगा कितनी बार 25 बराबर, क्योंकि 25 4 जा 100, 24 5 जा 100, तो 5 1 जा 5 4 1 जा 4, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, तो ये तो होगा 5408, तो नुक्कन हुई अपन में कितना 25%, इसको इससे डिवाइड कर दो, करेंगे कितना होगा, ध्यान देना मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर रहा, 5408 को भाई 25 से डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पर, ध्यान देना 25 2 जा 50, 25 2 जा 50,
तो 4 का 4, 5 तो 5 का 0, 0 हम उतारते नहीं तो 0 उतार ली। 25 बन जाए 25, क्योंकि 25 टू जाए कितने होते हैं 50, 50 तो 40 से बड़ा हो जाएगा, हमें से छुट्टी लेनी। तो 10 में से 5 का 10, 5 का 5, यहाँ पे 3, 3 में 2 का 1, उतार ले 8, 25 सीख जा, 25 सीख जाता है 150, 8 का 8, पॉइंट लगाए थे 0, 25 3 जा 75, यानी 4 आ जाएगा यहाँ से, 4 आ जाएगा तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 216.34, 216.34। तो ध्यान देना, पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 200, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 208, तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 216.34, ठीक है। और पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 200, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 208, तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 216.34, ठीक है ना। ये तीनों इंटरेस्ट को जोड़ लो तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ जोड़ रहा मैं 3 वर्ष का CI बराबर, CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। पहला वर्ष कितना है 200, दूसरा वर्ष 208, तीसरा है 216.34। भाई जब इसको जोड़ोगे, तीनों को सम करोगे तो कितना होगा 624.34, 624.34। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना का 624.34। हमें डिफरेंस फाइंड करना, क्या फाइंड करना, डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस के लिए जब भी हमेशा डिफरेंस आएगा तो हम माइनस करेंगे, किस में डिफरेंस फाइंड करना, CI और SI में। तो क्या करेंगे CI माइनस के SI करेंगे, तो CI कितना हमारे पास 624.34 माइनस SI कितना था 600, ऐसा तो ये है ना हमारे पास। तो जब इसको माइनस करोगे तो 224.34 आएगा आंसर। तो ये डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन बड़ा था परंतु आसान था, क्वेश्चन बड़ा जरूर था परंतु आसान था, इतना हार्ड नहीं है। ये जो इसका अगला क्वेश्चन होगा आप खुद करना, मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, और जो इसका अगला क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर उतार दूंगा, उसको आप लिख लेना, उसके बाद आपको को खुद ही करना है इसी मेथड से। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। इसने क्या कहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं SI, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में बोलते हैं CI, और 5084 पर एनम फॉर 3 इयर्स। यानी हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट और CI में डिफरेंस फाइंड करना है। अगर प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है, रेट है 4% और समय 3 वर्ष, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट है 4%, टाइम है 3 अपॉन 100, बाद 2 0 कट गई, 15 91 4 3 12, इवन के मल्टीप्लाई करें तो कितना 600 आएगा SI। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अलग अलग वर्ष का निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो फॉर्मूला वही, पहला वर्ष का ब्याज कितना इंटरेस्ट है 200, फिर 200 हमने उसमें प्रिंसिपल में जोड़ दिया, कितना होगा 5200, तो फिर 500 का दूसरे वर्ष का जब इंटरेस्ट निकल लगे तो कितना 208, फिर 208 हमने 5200 में जोड़ दिया, इसमें कितना का 5408, फिर 5408 में तीसरे वर्ष का ब्याज निकल रहा तो कितना 216.34। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो पहले वर्ष का ब्याज इंटरेस्ट निकलेगा, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तीनों जोड़ दिए तो कितना का 624.34। अब हमें अंतर इन डिफरेंस फाइंड करना था, जब भी डिफरेंस होगा तो वहां से माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये आगे के लिए भी आपके लिए। तो जब डिफरेंस फाइंड करा तो कितना आया, अंतर फाइंड करा तो 24.34% आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है, ये आपके दिमाग में भी आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करना, मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 मिनट का टाइम देना, रुक जाओ। देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, मैंने आपसे बोला था कि जो क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था उसी मेथड से ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं इसको समझाऊंगा, खुद करना इसको अपना आराम से बैठ के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस ही फाइंड करना है। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा। भाई प्रिंसिपल हमारे पास रेट है और समय है। इसका तो पहले तो 3 वर्ष था तो बड़ा होगा, बड़ा बढ़ेगा था, परंतु इसका तो समय भी 1 वर्ष घट गया, 2 वर्ष है। पहले वर्ष समय कितना था भाई, पहला समय था 3 इयर्स, इसका समय कितना है 2 इयर्स। भाई डिफरेंस फाइंड करना है SI और CI में, उसी मेथड से उसी प्रकार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपना खुद करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम, 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें देख लो बस समय दे रखा परंतु और कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए बच्चा क्या सोचता है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने ध्यान से समझ लिया तो उसके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन।
तो ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूँ। इसने क्या कहा, फाइंड द रेट, यानी हमें रेट फाइंड करना है। आपका क्या फाइंड करना है, रेट। तो फाइंड द रेट ऑफ विच ए सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 2 years। यानी कोई मनी है जो 2 वर्ष में अपने आप की दोगुनी रहती है। कोई मनी है अपने आप में 2 वर्ष में दोगुनी रहती है। दोगुनी का मतलब डबल, डबल का मतलब दो गुना, डबल का मतलब दो गुना। अगर मनी, यानी मनी नहीं क्या होता है, प्रिंसिपल, क्योंकि मनी तो वही है हमारे पास, यानी कोई धन, यानी कोई मूलधन, यानी कोई प्रिंसिपल। कोई प्रिंसिपल है 2 वर्ष में अपने आप का क्या हो रहा, दोगुना हो रहा। अगर वो पी था तो 2 वर्ष में कितना हो रहा, 2p हो रहा। अगर वो पी था 2 वर्ष में कितना हो रहा, 2p हो रहा, यानी पी से 2p हो रहा, दो गुना हो रहा, दो गुना। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, तो जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आओगे हम अलग अलग मेथड से करेंगे और एक ही फॉर्मूला होगा, जितने भी आओगे उसी फॉर्मूले से हमें भी सारे क्वेश्चन करने हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट, ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। n का मतलब समय, यानी कितना वर्ष, ठीक है ना। एक ध्यान देना, यानी कोई मूलधन है, कोई प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो रहा। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, ईयर्स। कोई मूलधन है 2 वर्ष में अपने आप को क्या हो रहा, दोगुना हो रहा। दोगुना का मतलब अगर वो पी था तो 2 वर्ष में 2p हो रहा। यानी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, यानी इंटरेस्ट वाले में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, सिंपल इंटरेस्ट में p से 2p हो रहा, मतलब कि उसमें p का तो ब्याज लगा होगा, क्योंकि मूलधन क्या है हमारे पास, पी मूलधन तो हमेशा सेम रहता है। इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, चलता रहता है, तो इंटरेस्ट से बढ़ता है, मूलधन तो हमारा वही रहता है। अगर 100 रुपये दे किसी व्यक्ति तो वो 100 का 100 ही रहेगा, तो 100 पे तो हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 100 पे तो हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो जो पी का ब्याज लगा, इंटरेस्ट लगा, तो 2p हो गया। पी था हमारे पास, मूलधन पी था, इसमें p और लग गया, ब्याज लग गया, तो कितना होगा, 2p होगा। 2 वर्ष में p का ब्याज लगा, कितने वर्ष में लगा, 2 वर्ष में p का ब्याज लगा, तो कितना होगा, 2p होगा, यानी p से 2p बनेगा। तो उसको बोल देगा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के SI। p का मतलब प्रिंसिपल, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बाद में डिवाइड में सब सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के SI। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, p, प्रिंसिपल तो हमारे पास p है। ब्याज कितना का लगा, 2 वर्ष में, इंटरेस्ट कितना का लगा, 2 वर्ष का, नहीं 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा, इंटरेस्ट लगा p, भाई p का, प्रिंसिपल हमारे पास p था, इंटरेस्ट कितना लगा 2 वर्ष में, p का, तो कितना होगा, 2p हुई था। तो ये अमाउंट ही था भाई, 2 वर्ष में p से 2p होगा, ये अमाउंट ही था हमारा, p 2p, तो अमाउंट भी होगा हमारे पास, p भी होगा। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस के रेट अपॉन 100 की पावर n। फॉर्मूला तो है, अमाउंट कितना हमारे पास, 2p, क्योंकि 2 वर्ष में 2 गुना होगा, यानी p से 2p होगा, वो हमारा अमाउंट होगा। जब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस के SI। प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ही है, SI कितना, ब्याज कितना लगा, p का, तो कितना होगा, 2p। तो p तो नुक्कन हुई, 1 प्लस रेट हमें फाइंड करना है अपॉन 100, n कितना है, 2 वर्ष, जितने भी सम होगा वो होगा हमारा n की वैल्यू। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ये लोग तुमने क्वेश्चन में डायरेक्ट करा था, जो क्वेश्चन में देता वो मैं फाइंड कर लिया। भाई अमाउंट 2p था, प्रिंसिपल हमारा नुक्कन हुई, रेट हमें फाइंड करना, समय कितने रखा, 2 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब देखना क्वेश्चन को क्या करेंगे हम। भाई इस p से इस p को खत्म कर दिया, इस p से इस p को कट गया। भाई नो भी काट सकते हैं हम, निचले वाले तो निचले वाले वैल्यू काट सकते हैं। नो देख, मैं वैसे उदाहरण ले लेता हूँ, इसको इससे काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं अगर बराबर का चिन्ह है, इससे इसको भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं, परंतु इससे इसको नहीं काटने, इसको इससे नहीं काटने, इसको इससे नहीं काटने, क्योंकि तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो p से p कट गया, यहाँ बचेगा p और 2, ये 1 प्लस रेट, क्योंकि तो p तो खत्म ही होगा, 100 की पावर 2। अब ऐसी चीज का ध्यान रखना, अगर कोई संख्या स्क्वायर में है, इधर कोई संख्या स्क्वायर में नहीं है, या कुछ बिल्कुल जो करीब 2 है, 3 होता है या 4 होता है, कुछ भी होता, तो जब स्क्वायर को उठाओगे तो ये वाली जो संख्या होगी इधर कुछ भी हो वो रूट में आ जाएगी, ठीक है। यानी जो अगर चाहे इधर भी स्क्वायर होता है, इधर कोई संख्या है, हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर वाली संख्या जो होती है वो रूट में जाती है, इधर वाली जो नंबर होता है, तो भी स्क्वायर हटाओगे यह संख्या क्या आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो ये तो रूट में आएगी, रूट 2 होगा, आई 1 प्लस रेट अपॉन में 100, हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट 2 में आएगा। ये भी एलसीएम लेम्मा में तो 100 एलसीएम आएगा। भाई इस वाले से निचली वाली जो संख्या होती है, जो डिनोमिनेटर होता है
वो तो 100 को डिवाइड करेगा और जो डिवाइड करके होगा वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा उसी वैल्यू इसी नंबर से, यानी इससे से होगा डिवाइड, जो डिवाइड करके होगा ऊपर वाले नंबर से, चाहे नंबर कुछ भी हो उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से 100 को डिवाइड करेगा तो कितने बार डिवाइड होगा 100 बार, तो 100 बन जा 100 प्लस भाई 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा एक बार भाई 100, जब 100 को 100 से डिवाइड करेगा तो एक बार तो डिवाइड होगा, एक की मल्टीप्लाई आर में तो आर बन जा आर रूट दो नुक्कन, ठीक है भाई। अब इसके नीचे एक मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 की मल्टीप्लाई रूट दो कर दो तो कितना होगा 100 रूट दो बराबर, और एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या तो नुक्किन हुई। अब देखो प्लस का इधर जाएगा जगह माइनस का, तो आर बराबर हो जाएगा 100 रूट दो माइनस के 100। अब देखो यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, यानी यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, तुमने 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा रूट दो माइनस के 1, क्योंकि 100 तो बाहर आएगा तो जो 100 बाहर आएगा तो यहाँ एक ही तो बचेगा, जो 100 की आप इसमें भीतर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 100 रूट दो जगह माइनस 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 100 बन जाए 100, तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो रूट दो बचा माइनस यहाँ बचेगा 1। अब देखो हम इस ये तो आएगा हमारा डेट, ये हमने फाइंड कर दिया आंसर होगा हमारा ये। अब मैं इसको आगे कर सकता हूँ इन, क्योंकि रूट दो के मान होता है वैल्यू होती है तो उसको वैल्यू कर धरेंगे तो हमारा जो आंसर होगा आंसर माला में वो ही आ जाएगा, परंतु हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इतना भी सही है। परंतु मैं मान लिख देता हूँ, एक तो रूट दो का मान होता है क्या होता है 1.414, ये तो होता है रूट दो का वैल्यू, एक होता है रूट 3 इसकी वैल्यू क्या होता है 1.732, ठीक है दोनों वैल्यू भी लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। भाई कोई प्रिंसिपल था अपने आप में 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा, यानी पी से 2p हो रहा, अमाउंट भी आएगा प्रिंसिपल भी आएगा, अमाउंट 2p प्रिंसिपल p नुक्कन हुई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितना होगा 2, p तक p फाइंड p तक p डिवाइड होगा 2 बचेगा u नुक्कन हुई, इसको हटाया संख्या रूट में आगे रूट में ये एलसीएम लिया तो एलसीएम में 100 बाई 1 से 1 को डिवाइड करा 100 बार 100 1 100 प्लस 100 को 100 से डिवाइड करा 1 बार 1 की मल्टीप्लाई आर में तो आर 1 जा आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये इधर लिया माइनस का होगा क्योंकि प्लस का दर्जा का माइनस का होगा 100 को मिलाएगा रूट 2 माइनस के 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यह आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ध्यान देना। इसमें क्या कहा कि 2000 स्टूडेंट, यानी कितने स्टूडेंट है 2000 है, वर इनरोल ए पार्टिकुलर कोर्स, यानी कोई कोर्स है पार्टिकुलर जो इनरोल करते हैं कितने स्टूडेंट्स 2000 स्टूडेंट इन 2006 कितने कौन से सन में 2006 ही इस सन है हमारा, कितने सन में 2006 में 2000 स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं पार्टिकुलर कोर्स, कितने सन में 2006 में। तो दिस नंबर इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, इंक्रीज का मतलब वृद्धि बाय 10 एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही, नंबरों में 10 प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हो रही 10% की वृद्धि हो रही। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वर इनरोल इन द ईयर्स 2007 एंड 2008 में, तो वे कितने स्टूडेंट है जो 2007 में और 2008 में इनरोल है, यानी वे कितने स्टूडेंट है जो 2007 और 2008 में इनरोल है वो हमें फाइंड करना है। बाद 2006 में कितने बच्चों ने इनरोल किया पार्टिकुलर कोर्स 2000, बाद 2006 में कितने बच्चों ने कितने स्टूडेंट ने पार्टिकुलर कोर्स इनरोल किया 2000, तो 2007 और 2008 में कितने बच्चों ने इनरोल किया कोर्स हमें फाइंड करना है। अब प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही, प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हो रही 10% की वृद्धि हो रही। तो ध्यान देना 2006 में कितने पार्टिकुलर कोर्स इनरोल हुए, कितने स्टूडेंट इनरोल हुए वो है 2000, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है 2007 और 2008 में कितने बच्चे पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हुए हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 2006 में कितने स्टूडेंट इनरोल हुए पार्टिकुलर कोर्स में 2000 और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही, तो 2007 निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि 2006 में तो हमें पता ही है, ये 2007 में निकाल लेंगे 2000 का 10%, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इंक्रीज हो रहा है कितने 10% की वृद्धि हो रही, तो 2000 में 10% की वृद्धि हुई तो कितना आया भाई 0 0 कट गई 0 0 कट गई तो 200। भाई 2006 में कितना था 2006 में कितना था 2000 और 200 और वृद्धि होगी, भाई 2006 में कितना 2000 था यानी 2000 था और 2007 में 200 की और वृद्धि होगी तो कितना होगा भाई 200 और जोड़ दो तो 2200 हो जाएगा। तो 2007 में कितने बच्चे इनरोल हुए, बाद 2007 में कितने बच्चे इनरोल हुए, कितने स्टूडेंट इनरोल हुए 2200, नहीं 2200 हो गए बच्चे, कितने इनरोल हुए 200 हुए, 200 हुए, तो टोटल मिला कितने हो गए 2200, क्योंकि पहले कितने थे 2006 थे, 2006 में कितने बच्चे इनरोल थे, कितने स्टूडेंट इनरोल थे पार्टिकुलर कोर्स इनरोल किया था 2000 ने,
तो 2007 में क्योंकि हर वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की, तो 2007 में कितने बच्चे इनरोल हो गए, 200। तो पहले 2000 थे, 200 की और वृद्धि होगी तो कितने हो गए, 2200। ये हम 2008 का इसी प्रकार निकल लगे। अब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 2200 का फिर 10% निकल लगे, क्योंकि हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, तो कितना होगा, 220। भाई 2007 में कितना था, इससे पहले वर्ष में कितना था, 2200। और 2008 में कितने बच्चे और इनरोल हुए, 220, तो कितना होगा, 2420। तो 2008 में कितने बच्चे हो गए टोटल मिला के, 2420, यानी 2420 बच्चे पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हुए। ये हमारा आंसर हो जाते हैं। बस भाई 2006 में कितने बच्चों ने, कितने स्टूडेंट ने पार्टिकुलर कोर्स इनरोल किया था, 2000। तो हमें क्या फाइंड करना था, 2007 और 2008 में कितने बच्चे इनरोल हुए, वो हमें फाइंड करना था पार्टिकुलर कोर्स में। और हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही। तो 2007 में जब हमने 2000 का 10% निकाला तो कितना, 200। तो 2007 में कितने बच्चे पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हुए, 200। पहले थे 2000, 200 की और वृद्धि होगी तो कितना होगा, 2200। ये तो आएगा 2007 में। ये 2008 में देखेंगे इसी प्रकार, 2200 में देखेंगे 10% की वृद्धि होगी। तो कितने बच्चे पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हुए, 2008 में, 2008 में हुए 220। पहला था 2200, इससे पहले सन में 2007 में 220 की और वृद्धि होगी तो कितना होगा, 2420। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहता है। इस क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा कि कुणाल कैन पॉइंट ए हाउस, कुणाल कैन पॉइंट ए हाउस इन 15 days एंड हेमंत कैन डू इट इन 10 days। तो हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू पॉइंट द हाउस इफ दे वर्क टुगेदर। यानी कुणाल ने पॉइंट, हेमंत 15 days वर्क टुगेदर। अच्छा, कुणाल ने तो जो घर बनाने में टाइम लिया वो कितना कर लिया, 15 days का, हेमंत ने 10 days का। तो कितना फालतू समय लिया वो हमें फाइंड करना है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। 1 मिनट रुकना बस, उसके बाद मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, ध्यान देना। तो कुणाल ने घर बनाने में कितने समय लिया, कितने दिन का समय लिया, 15 दिन का। तो कुणाल ने कितना लिया, 15 days का। तो अगर हम 15 days का, अगर हम 1 day निकाल ले तो कितना आएगा भाई, 1 day निकाल ले तो 1/15 ही तो आएगा, 1/15। भाई कुणाल ने घर बनाने में कितना समय लिया, 15 days का। तो 1 day निकाल लेगा तो क्या करेगा, 1/15 आ जाएगा। इसी प्रकार हेमंत ने कितना दिन का समय लिया, 10 days का। तो 1 day निकाल लेगा तो कितना होगा, 1 day निकालेगा 1/10। तो इसका तो आया 1/15, इसका 1/10। तो एलसीएम कितना होगा दोनों का, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 15 और 10 का। हमेशा एलसीएम में 2 से डिवाइड करके सबसे पहले 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 5 जा 10। ये देखो नो तो 3 से डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड होता है, 3 5 15, 5 नुक्कन हुई। बस सब पहले सेम तो आते होगा, तब बड़े क्लास में हुआ है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 5 से 15 दूरी 30, तो 30 हमारा 30 हमारा एलसीएम आएगा। 15 से 30 कितने में डिवाइड होता है, 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2, 15 2 जा 30 2 1 जा 2, 10 3 जा 30 3 1 जा 3, 15 2 जा 30 2 1 जा 2 प्लस 10 3 जा 30 3 1 जा 3। तो कितना का 5/30, 5/30, 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो कितना का 1/6, 1/6, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है भाई, इतना होगा। अच्छा, ये बोथ निकला हमारा, क्या निकला, बोथ, क्योंकि दोनों ने, बोथ का मतलब होता है दोनों ने कितने दिन में कर गया, बस दोनों ने कितने दिन में क्या रह गया, 1/15 प्लस के 1/10 जी निकाल लो, कितना 30। तो 2 प्लस के 3 कितना का 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये मैं एक फॉर मेथड से करूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। ये तो पहला मेथड चल रहा, परंतु आपको पेपर में इसी मेथड से करना है, इसलिए मैं दूसरा मेथड समझाना नहीं, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज होते होगे। ठीक है ना, वो कंपटीशन वाला मेथड है, ये आपके स्कूल वाला मेथड है। ठीक है ना, तो बोथ का मतलब दोनों ने कितने दिन में करेगा भाई, 1/6 में। तो हमें क्या निकालना, हाउ लॉन्ग वुड द टेक पॉइंट हाउस इन दे वर्क। तो वर्क कितने दिन में क्या कितने समय में पूरा गया वो हमें ज्ञात करना है।
यानी हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू पॉइंट द हाउस इफ द वर्क, इफ द वर्क, तो वर्क, वर्क, मुझे एक मिनट रुकना भाई। बोथ वर्क लिखना, फिर आई वेल बोथ वर्क, ये लिखना आपको, बोथ वर्क टूगेदर। क्या करेंगे, वन से डिवाइड करेंगे 1/6 को, 1 को डिवाइड करेंगे 1/6 को, तो क्या करेंगे जी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 × 6 हो जाएगा, ये 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो 1 था 1 खत्म, कितना रहेगा 6, तो 6 दिन में पूरा करेंगे आंसर, ठीक है ना। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 ऊपर आ जाता है और 1 नीचे आएगा, तो 1 से 1 खत्म होगा, कितना बचेगा 6। ध्यान देना, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ भाई। कुणाल कितने दिन का समय लेता है उसको तैयार करने में, 15 डेज का, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15, वो 15 अपॉन में आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हेमंत है वो 10 दिन का टाइम लेता है, यानी 10 डेज का, तो 1 डेज का कितना हो जाएगा 1/10, तो बोथ यानी दोनों ने कितने दिन में कार्य किया, बोथ मतलब दोनों ने कितने दिन में कार्य किया, कितने दिन लो हाउस को पूरा किया, तो 1/15 किसका है, कुणाल का, प्लस हिमालय कितना 1/10, एलसीएम होगा 30, 15 2 30, 2 1 2, 10 था 30, 3 1 3, और 2 और 3 कितना 5 अपन में 30 नुकसान, 5 1 5, 5 6 30, तो कितना 1/16। तो आई वेल बोथ वर्क टूगेदर, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1/6 को, तो जब 6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे है, तो 1 से 1 से डिवाइड होगा तो कितना का 6। इसको सोल्व कर रट लेना, इसी प्रकार करना आपको, यानी एक आसान सा भी क्वेश्चन है, ऊपर नीचे हो जाएगा, परंतु किस तरीके से, कंपटीशन वाले तरीके से, और हम कंपटीशन वाला तरीका यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये क्लास वो तो है, कंपटीशन का मतलब नौकरी भर्ती के लिए होता है वो, और ये क्या है, ये तो आपके स्कूल के लिए है, स्कूल में शॉर्ट मेथड नहीं चलता, क्या चलता है, लॉन्ग मेथड चलता है, जितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसी नंबर से, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो ठीक है, पहले 15 डेज था तो 1 डेज में कन्वर्ट करा तो 1/15, फिर 10 डेज था तो 1 डेज में कन्वर्ट करा तो 1/10, बोथ निकाला कि दोनों ने कितने दिन में करा गया, तो 1/6 आया, तो आई वेल बोथ वर्क टूगेदर, तो 1 से डिवाइड करी, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 ऊपर 1 नीचे, 1 से 1 डिवाइड होगा तो कितना का 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर कहीं पर किलोमीटर प्रति घंटे में हो कोई नंबर और उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कहने में बोल दिया हो, तो क्या करेंगे, अगर कोई संख्या यानी x मान ली किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमें कन्वर्ट करनी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी है, हाँ इंटू आओ यहाँ पर इंटू, तो क्या करेंगे x मल्टीप्लाई 5/1 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई नंबर मीटर प्रति सेकंड में है तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये तो जाओ मीटर प्रति सेकंड में, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट। अगर कोई इस नंबर किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 5/18 में 18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसी नंबर में। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा था तो 5/18 से हमने मल्टीप्लाई करी थी। अगर मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना है 54 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर प्रति सेकंड होगा कन्वर्ट भाई, पर 18 3 जा 54, क्योंकि 18 1 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 3 5 जा 15 मीटर प्रति सेकंड। 18 से 54 डिवाइड कितने बार होगा, 3 बार, क्योंकि 18 में जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 3 बार डिवाइड होगा 18 से 54 और 3 5 जा 15 मीटर प्रति सेकंड। बस मीटर प्रति सेकंड में हमें कन्वर्ट करना था आंसर। अगर मीटर प्रति सेकंड में आता है और किलोमीटर प्रति घंटा में हमें कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में क्या दिया तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें दो क्वेश्चन है, और रेशो वाले है, सिंपलेस्ट वाले है, और आपको पता भी नहीं होगा एक सीरीज वाले क्वेश्चन भी आएंगे, परंतु ये देखने को मिलेगा आपको दो क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना रेशो में क्या होता है भाई, इसमें क्या कहा, फाइंड द रेशो सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म में ज्ञात करने हैं रेशो वाले क्वेश्चन, टू का मतलब रेशो फाइंड करना, ठीक है। एक हमेशा ध्यान रखना जब हमें रेशो फाइंड करना है तो अगर जो यहाँ इधर सेंटीमीटर में है तो इधर भी हमें सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या लिखेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो वाले लिखेगा। यानी दोनों ही जो नंबर है वे सेम होने चाहिए तभी रेशो निकलेगा, कि नहीं अगर सेंटीमीटर में मीटर में कर द कैटपिट कर दी होगा तो वो गलती बन जाएगा बिल्कुल पूरा क्वेश्चन। अगर सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, अरे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और सीधा नुक करेंगे कितने सेंटीमीटर में, टू का मतलब रेशो 64, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, होगा कन्वर्ट। ध्यान देना जा, इस जीरो तो जीरो कट गई यहाँ तो बच गया 8, रेशो 64 मल्टीप्लाई 8 ओ 10, क्योंकि 10 तो बचा, जीरो तो कट गई। ये देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, यहाँ तो बच गया 1, रेशो यहाँ बच गया 8 मल्टीप्लाई 10, तो 1 नुक्कड़ हुई, रेशो 8 10 जा 80 आंसर। ध्यान देना, जीरो तो जीरो कट गई, 8 बन जाए 8 बच गया, तो यहाँ 64 मल्टीप्लाई 10, अब ध्यान देना 8 बन जाए 8 बन जाए 8 8 जा 64, उसी संख्या से डिवाइड करेगा, मतलब ध्यान रखना जिस संख्या से इस संख्या को डिवाइड करें उसी संख्या को इधर वाली संख्या से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो हमने 8 से डिवाइड करा, 8 बन जाए 8 8 जा 64, तो यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ 8 मल्टीप्लाई 10, 8 के मल्टीप्लाई 10 करें तो कितना 80, तो 1/80। इस बार इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मंथ है यहाँ वर्ष को महीना बदलेंगे, 1 ईयर्स में कितने मंथ हो, 12 मंथ हो, तो 5 तो नुक्कड़ हुई, 2 का मतलब रेशो भाई, एक वर्ष में कितने महीने, 12 प्लस कितने महीने हैं, 3 महीने, मैं महीने में कन्वर्ट कर रहा भाई, तो महीना नुक्कड़ हुई, ये महीना नुक्कड़ हुई है कि तो जोड़ दे क्योंकि वर्ष में ही है, तो वर्ष को हमने महीने में कन्वर्ट कर लिया, तो दोनों सेम हो जाएगा, एक मतलब दोनों इनके भी मंथ हो जाएगा, इधर भी मंथ हो जाएगा, तो 1 वर्ष में कितने मंथ, 12 मंथ, तो 5 नुक्कड़ हुई, 12 बन जाए 12 प्लस के 3, तो 5 नुक्कड़ हुई, 12 3 कितने 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसके बाद मैं बस फॉर्मूला लिखाऊंगा और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बचे, इसके बाद जो बस क्वेश्चन बचोगे 5 या 6 क्वेश्चन बचोगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, मुझे भी बहुत जरूरी काम आएगा, वो काम भी जरूरी है, ठीक है ना। कुछ तो आज मुझे थकाने बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि मैं इधर से इधर ज़्यादा थक गया, मतलब ये कहने का मतलब ये है। तो यानी कि फॉर्मूले 4-5 फॉर्मूले हो जाएंगे, क्वेश्चन के टाइप में ही है वे फॉर्मूले भी, तो 10 और 5 फॉर्मूले हो जाएंगे 15, तो कितने क्वेश्चन बचेंगे आपके 5 और 6, क्या पता मैं आज ही उस क्लास को अपलोड कर दूं, ये तो आज हो जाएगी, और जो आपके 5 और 6 क्वेश्चन है वे 20 और 25 मिनट की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा उसमें और जो फालतू हो सकेगा वो मेथड में अलग हो सकता है, ठीक है ना। उसको 5 और 6 क्वेश्चन को मैं अलग समझा दूंगा, वो अलग क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी क्लास भी ठीक नहीं रहती, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्लास को डेड लिखूंगा। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 10 में, ए ट्रेन ट्रेवल 12 किलोमीटर इन 8 आवर्स 40 मिनट, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 420 किलोमीटर इन 420 किलोमीटर, यानी कोई ट्रेन है ट्रेवल करते हैं कितने किलोमीटर की, 1200 किलोमीटर, कितने मिनट में, कितने घंटे में, 8 घंटे 14 मिनट में। तो हमें ध्यान रखना भाई, जब किलोमीटर में है तो इसको मिनट को भी हम घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि क्या था किलोमीटर प्रति हावर्स यानी घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, हावर्स का मतलब घंटे होते हैं। अगर किलोमीटर में है तो हमने घंटे में पक्का चाहूंगा, अगर घंटे में होता, अगर सेकंड में होता तो सेकंड को हम घंटे में कन्वर्ट करते, क्योंकि किलोमीटर में तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में। अगर यहाँ मीटर होता तो घंटों क्या करते, सेकंड में कन्वर्ट करते, अगर यहाँ मीटर होता तो हम सेकंड में कन्वर्ट करते घंटे को भी और मिनट को भी, परंतु यहाँ किलोमीटर में है तो इसको घंटे तो नुक्कड़ नहीं, परंतु मिनट को हम क्या करें, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में होता है या मीटर प्रति सेकंड में होता है। यहाँ से क्या किलोमीटर है तो घंटा होगा पक्का, ये मिनट है तो मिनट को घंटे बदलेंगे, अगर मीटर होता तो क्या होता सेकंड में कन्वर्ट करते। तो हाउ लॉन्ग यानी समय, यानी कितने समय में यात्रा करी 420 किलोमीटर की ट्रेन ने, वो हमें फाइंड करना है, कितने समय में ट्रेन ने इतने किलोमीटर की यात्रा की वो हमें फाइंड करना है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, भाई डिस्टेंस भी है टाइम भी है, तो वहां तक क्या लिखा जाएगा हमारा, स्पीड लिखा जाएगी, स्पीड आएगी, फिर डिस्टेंस है
टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टाइम फाइंड हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही तो टाइम हमें फाइंड करना है। एक क्वेश्चन अगर आपने ये पूछा लेना कि क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। भाई यहाँ से जी हमारा स्पीड लिखट जाएगा, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी है टाइम भी है, स्पीड लिखटेगा। उसके बाद वहाँ पर डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, टाइम हमें हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब कितने समय में, तो टाइम पूछा है, टाइम हमें फाइंड करना है। तो टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, तो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले तो मैं हावर्स है, 8 हावर्स है और 40 मिनट है, तो मिनट को पहले मैं क्या करूंगा, हावर्स में कन्वर्ट करूंगा। 8 हावर्स तो नुक्कड़ नहीं भाई, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 40 डिवाइड 60, क्योंकि अगर मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करनी पड़ेगी, अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो छोटी तो आओगी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू होली कड़का होगी, क्योंकि अगर घंटे को मिनट में करेंगे तो ज़्यादा ही तो ज़्यादा मिनट आओगी, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर रहे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, एक घंटे में 60 मिनट, तो जीरो तो जीरो कट गई, जीरो जीरो कट गई, क्या बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, भाई जीरो जीरो कट गई, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगर हम 2 से ऊपर को डिवाइड करें तो निचली वाली संख्या भी 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, हमें ध्यान रखना। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 8 बचेगा और 2 बचेगा और 3, तो जब क्या करेंगे इसको, ये क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, इसको प्रॉपर में लाओगे, तो 8 3 जा 24 और 2 26 अपन 3, ध्यान रखना मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ, इन दोनों की तो होगी मल्टीप्लाई और ऊपर जो वैल्यू होगी वो जुड़ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर वाली जुड़ जाएगी, तो 8 से 24 और 2 26 अपॉन में 3, 8 से 24 और 2 26 अपॉन में 3, तो कितना आएगा 26 अपॉन में 3, ये क्या आएगा घंटा। भाई 420, डिस्टेंस कितना है 420 किलो, ओ नहीं 1200 किलोमीटर है, शुरुआत में 1200 किलोमीटर है ना, 1200 किलोमीटर है, टाइम कितना है 26 अपॉन में 3, इस तरीके को ऊपर ले जाओ, 1200 तो नुक्कड़ हुई, 3 यहाँ पर 26 यहाँ पर, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं घंटा नुक्कड़ हुई, मिनट को हमने घंटे में चेंज करा तो 60 से डिवाइड कर दी, जीरो जीरो घट गई, तो 8 नुक्कड़ हुई, 4 अपॉन में 6 आएगा, 2 2 जा 4 में यहाँ भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए आप मैंने वहाँ पर नहीं डिवाइड करा कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 8 बचेगा, 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3, इवन की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाले जोड़ दी, 8 3 जा 24 अप टू 26 अपॉन में 3, तो ये आएगा हमारा घंटा, आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ये भी देखो ध्यान देना, मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 तक कट गया 13 पर, क्योंकि 2 1 2 3 जा 6, 2 तक कट गया 6 60 100 पर, तो 3 0 0 3 0 0 3 6 18 अपन में 3 नुक्कड़, ये स्पीड आ गया हमारा। और हमें क्या फाइंड करना, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 420 का, स्पीड कितनी आ गई 1813, इस 13 को ऊपर ले जाओ, 420 नुक्कड़ हुई, मैं यहाँ फाइंड कर रहा इसको आगे यहाँ से, भाई 420 नुक्कड़ हुई, तेरा यहाँ पर आएगा 1800, भाई जीरो से जीरो कट गई, 2 तो कटा 2 तो 21 बार कट गया, ये 2 तो कट गया कितनी बार 9 बार, 3 तो कटा 3 7 21, 3 3 9 30 बार, तो कितने 7 कितने बार आएगा 32 7 91 अपन में 30, ये क्या आएगा टाइम 91 अपन में 30 अंडरस्कोर, इसको हम पॉइंट में काट सकते हैं, तो पॉइंट में काटते नहीं हम, बस इतने छोड़ देंगे, यानी घंटे मिनट में होगा, घंटे मिनट में किस प्रकार होगा, 91 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 33 33 जा 90 तो 1, यानी 3 घंटे 1 मिनट, 3 घंटे 1 मिनट आंसर। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। इसने क्या कहा, ए ट्रेन ट्रेवल 12 किलोमीटर 1200 किलोमीटर इन 8 आवर्स 40 मिनट, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 420 किलोमीटर, यानी कितने समय में उस ट्रेन ने ट्रेवल किया कितने किलोमीटर, यानी उस ट्रेन ने कितने समय में 420 किलोमीटर की दूरी तय की, वो हमें फाइंड करना है। अब पहले ट्रेन ने ट्रेवल कितना किया, बट 12 किलोमीटर कितने घंटे में, 8 आवर्स 40 मिनट में। और हमें से ध्यान रखना, अगर किलोमीटर में है,
अगर किलोमीटर यहाँ पर है तो इधर घंटे पक्का पाओगा, अगर ये मीटर में होगा तो ये सेकंड में पाओगा, अगर सेकंड में नहीं है तो सेकंड में आना होगा, घंटे में होगा, अगर मिनट में तब भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटा था 8 आवर्स 40 मिनट, क्योंकि ट्रेन ट्रेवल कर रही है 1200 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में, इतने घंटे में। और स्पीड कट जाएगी आता है, फिर वहाँ पे स्पीड भी हो जाएगी और दूरी भी हो जाएगी, डिस्टेंस भी होगी, लॉन्ग हाउ लॉन्ग समय ज्ञात करना, समय फाइंड हो जाएगा हमारा, क्योंकि टी का टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 0 0 कट गई। मैं यहाँ भी डिवाइड कर लगता, परंतु मैं वो कभी आप कन्फ्यूज हो, इसलिए मैंने आगे कर लिया। 8 नुक्का नहीं 4 अपॉन में 6, 2 2 4 2 3 6, तो 8 नुक्का नहीं क्या बचा 2 3, इन दोनों के मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या जुड़ जा रहा है, 8 3 24 और 2 26 अपॉन में 3, ठीक है। तो 26 अपॉन में 3 हमारा हावर्स आएगा। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर, टाइम कितना आया, टाइम आया 26 अपॉन में 3 ऊपर आएगा तो अपॉन में कितना रहेगा 26, भाई 2 से डिवाइड करायू, 2 से डिवाइड होगा 2 1 2 2 3 6, इसको 2 से डिवाइड करें 2 6 12, 0 की 0 नुक्की नहीं 2 की 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना का 60 100 600 3 जा 1800 अपन में 13 नुक्कन हुई। स्पीड आ गई, स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आएगा। टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है कितनी 420 और स्पीड कितनी 1800 अपॉन में 13 ऊपर का चला गया तो काट पीट करी तो कितना है 91 अपॉन में 30, 19 अपॉन में 30, ये 91 में हमने 30 से डिवाइड करी तो कितना 3 हावर्स पर मिनट, तो हमारा मिनट में आएगा। टाइम हमें फाइंड करना था, इस समय आएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना था भाई, टाइम हमें फाइंड करना था। यहाँ से दे रखा डिस्टेंस दे रखा, टाइम दे रखा, तो स्पीड से हमारे यहाँ से निकल की, क्योंकि आगे दे रखी ना, हमने यहाँ फाइंड करना था कि कितने समय में ट्रेन ने ट्रेवल किया 420 किलोमीटर की यात्रा। तो यहाँ से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्पीड की, क्योंकि टाइम तो हमें फाइंड करना, स्पीड कहाँ से फाइंड करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है टाइम है, तो स्पीड फाइंड होगी, टाइम का फॉर्मूला लग गया। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसका तो मैं यही फॉर्मूला लिखूंगा, लिख लेना आप फटाफट, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे। तो आपके 5 या 6 क्वेश्चन हो गए, उसको हम दूसरी क्लास में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पहला फॉर्मूला किसका हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा एसआई का। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का, मैं पूरा लिख रहा, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल लिख लेना, याद कर लेना, पक्का आएगा क्वेश्चन, आ सकते हैं। रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। क्वेश्चन नंबर 12, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट में ऐसा ही बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 13, एक होता है क्वार्टरली का, नहीं हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली क्या होता है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 2 अपॉन में 100 की पावर 2n, ठीक है, ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला देता है। एक वो क्वार्टरली का, अमाउंट बराबर क्वार्टरली का, क्वार्टरली का होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। भाई क्वार्टरली का मतलब होता है, देखो हाफ ईयरली का मतलब 1 वर्ष का आधा यानी 6 महीने, तो हाफ ईयरली, क्योंकि 1 वर्ष में तो 12 महीने होते हैं, 12 का आधा 6 महीने, तो होगा हाफ ईयरली। और क्वार्टरली क्या होता है, हाफ ईयरली का भी आधा यानी 3 महीने, उसको बोलते हैं क्वार्टरली, तो 4 आ जाएगा अपॉन 100 की पावर 4 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या रहेगा आपका फॉर्मूला भाई, स्पीड का ये सिंपल टेस्ट होगा, अमाउंट होगा, हाफ ईयरली होगा। 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ। बस एक आधा जो बचा होगा उसको बस यही, मुझे तो यही लगती है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का होगा, हाफ ईयरली का होगा, और एक क्वार्टरली का होगा, ठीक है ना। आज बस इतनी क्लास करेंगे। और एक बात और, आप भी मेरी पूरी हेल्प करना, क्योंकि मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी मेरी पूरी हेल्प करना।
क्योंकि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो जितने भी मेरे बच्चे मतलब मेरे पास जो मेरे से मतलब मेरे साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो उन बच्चों को मैं लाइव क्लास फ्री दूंगा बिल्कुल, एक भी रुपया नहीं लूँगा, एक भी रुपया नहीं लूँगा। परंतु उनको मेरी मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको मेरी वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करवाना पड़ेगा और लाइक सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। जब अर्न मोनेटाइज कब होता है चैनल, जब मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो 1000 सब्सक्राइब आप भी मेरी पूरी हेल्प करना, ठीक है ना। और जिसने भी मुझको मिलना भी है, यानी किसी को बात करनी होती है, तो मेरा नंबर भी आपको पता भी यूट्यूब पर लिखा होता है, तो आप मेरा नंबर वहाँ से लेना, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे मिलना ही है, फ़ोन से नहीं चलता, तो जो मेरा एड्रेस है, एड्रेस ध्यान रखना, एड्रेस क्या है मेरा, वो डाक बंगला के पास, बुढ़ाना में कांदला रोड डाक बंगला के पास, और ईदगाह वाली जो गली है ना, उससे वाली जो अगले वाली गली है, उस गली में बोल देना कि हमें, आप वहाँ पर आ जाना बस। उसके बाद मुझसे फ़ोन कर देना, मैं आपको वहीं खड़े पर मिलूंगा, ठीक है ना। एक बार मुझसे कॉल कर देना, सर मैं यहाँ पर हूँ, यानी क्या काम है, कांदला रोड डाक बंगले के पास, डाक बंगले के पास ईदगाह वाली गली से अगले वाली गली, ईदगाह वाली गली से अगले वाली गली पर मुझसे फ़ोन कर देना, मैं आपको वहीं खड़ा मिलूंगा, क्योंकि वही हमारा क्या है, घर है। तो मुझसे अगर संपर्क करना, किसी पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। और मेरी पूरी हेल्प करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, थैंक्स, आपने मुझे समय दिया। मैं तो आपकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से खूब मेहनत करूंगा और आप भी पूरी मेहनत करना। ये तो बस स्टार्ट है मेरी क्लास, अभी तो मैं 9th 10th 11th 12th सभी क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास की रखूंगा। इतना मेरा चैनल मतलब पूरी मेहनत करूंगा, और बच्चों उन बच्चों को जुड़वाना, पूरी हेल्प करना मेरी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।